हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अशोक कुमार चौधरी टेक्निकल अशोका यूट्यूब चैनल से। और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बेटा एबीजी टेस्ट के बारे में। हम लोग देखेंगे कि एबीजी टेस्ट क्यों करते हैं और एबीजी टेस्ट होता क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, एबीजी का मतलब क्या होता है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एबीजी क्यों कराई जाती है एंड व्हाट इज द नॉर्मल रिपोर्ट ऑफ एबीजी, उसके वैल्यू क्या होते हैं, नॉर्मल रेंज क्या होते हैं, और उस नॉर्मल रेंज के आधार पर हम लोग देखते हैं कि जो उनका डिक्रीज कंडीशन है या इंक्रीज कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या डिसऑर्डर है, इसके बारे में देखेंगे। और बेटा हम लोग इसमें देखेंगे एबीजी टेस्ट में कि जो आर्टियल ब्लड गैस टेस्ट होता है ये हम लोग किस साइड से निकालते हैं और निकालने के पहले हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एबीजी टेस्ट बेटा इंट्रोडक्शन के तौर पे एक आर्टियल ब्लड गैस है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो मेरे आर्टरी में ब्लड का जो क्या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और उसमें जो है पीएच कितना है, उसका ब्लड का पीएच कितना है, जो आर्टियल ब्लड का पीएच कितना है, इसके बारे में देखेंगे। और हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे आर्टरी में कितना है और ऑक्सीजन की मात्रा कितना है। इससे हमको पता लगेगा कि हमारा जो बॉडी का लंग्स है वो लंग्स से कितना अच्छा काम कर रहा है, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन मेरे बॉडी में कितना जो है सप्लाई हो रहा है अलग अलग सेल ऑर्गन तक। इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एबीजी टेस्ट की बात करूं तो आर्टियल ब्लड गैस बोलते हैं बेटा इसको। और एन आर्टियल ब्लड गैस टेस्ट मेजर द ऑक्सीजन एंड CO2 लेवल इन द बॉडी। तो कहने का मतलब जो आर्टियल ब्लड गैस टेस्ट हम लगाते हैं बेटा कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को पता लगाने के लिए करते हैं, एंड एज वेल एज ब्लड पीएच, और ब्लड में पीएच की मात्रा क्या है इसके बारे में लोग जो है पता लगाते हैं। आइदर इट इज इम्बैलेंस और इनबैलेंस, बैलेंस में है कि नहीं है इसके बारे में पता लगाते हैं। बेटा ये जो टेस्ट होता है ये कहीं ना कहीं हमको बताता है कि हमारी लंग्स की कंडीशंस क्या है, हमारा हार्ट का कंडीशंस क्या है और हमारी किडनी फंक्शन क्या है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होते हैं बेटा उनके बारे में बताता है एबीजी टेस्ट। अगर जो हम लोग एबीजी टेस्ट की बात करें तो वहां से हमको चीजें पता लग सकती है कि दिस टेस्ट गिव्स क्लू अबाउट हाउ वेल लंग्स, हार्ट एंड किडनी आर वर्किंग। मतलब जो मेरा लंग्स है, हार्ट है और किडनी है कैसा काम कर रहा है इसके बारे में आप आसानी से पता लगा सकते हैं इस एबीजी टेस्ट के द्वारा में। उसके बाद देखेंगे आर्टियल ब्लड गैस टेस्ट डन टू चेक फॉर सीवियर ब्रीथिंग एंड लंग्स प्रॉब्लम। देखते बेटा जब सांस लेने में दिक्कत आ रही है उस समय हम लोग एबीजी के लिए रेफर कर सकते हैं, और कोई लंग्स प्रॉब्लम है सच एज अस्थमा, COPD लाइक दिस, तो कह सकते हैं कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऐसी कोई लंग्स से रिलेटेड डिजीज है, या बेटा इन ब्रेन एंड नेक ट्रॉमा, या ऐसी कोई दुर्घटना हुई है जिसमें ब्रेन में चोट आई है या गर्दन में चोट आई है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको भी चेक करने के लिए हम लोग जो है एबीजी देते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिज्म के जो विकार है बेटा उनसे संबंधित कोई भी रोग होगा तो इससे जो है डेफिनेटली आई कैन फाइंड लिटिल बिट कि एबीजी टेस्ट के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं कि लंग्स कैसे काम कर रहा है, किडनी कैसे काम कर रही है, और बेटा हम लोग देख रहे हैं कि हमारा हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पता लगता है, इसमें कार्बोनेट के बारे में पता लगता है, पीएच वैल्यू हमारे ब्लड की क्या है इसके बारे में पता लगता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई भी ट्रॉमा हो किसी प्रकार का, ब्रेन या नेक ट्रॉमा हो तो इसके बारे में हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं एबीजी टेस्ट के द्वारा। अब बेटा हम लोग देखते हैं कि एबीजी टेस्ट में सैंपल लेने का जो मेरा साइट होगा वो क्या होगा, कि सैंपल हम लोग कहाँ से निकालें। सबसे पहले आपको बता दें बेटा कि हाथ में हम लोग देखेंगे मेरे पास रेडियल आर्टरी होते हैं और नीचे की साइड अल्नर आर्टरी होती है। तो मेनली इन दोनों को
अगर जो हमें डायग्नोस करना हो, आर्टेरियल ब्लड गैस निकालना हो, तो इसके पहले एक टेस्ट करते हैं बेटा। इन दोनों साइड को हम लोग फिंगर से प्रेस कर लेते हैं और देखते हैं कि फ्लो ऑफ ब्लड आर्टरी में क्या है, वो मेजर होता है पेशेंट के फीलिंग्स पे। उसके बाद जो है हम लोग उस एरिया को एंटीसेप्टिक कॉटन स्वैब से जो है क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद फिर हम जो है रेडियल आर्टरी में इंजेक्शन को डालते हैं। और जब भी एक पॉइंट पर ब्लड थोड़ा सा दिखे वहीं पर स्टार्ट करके हम लोग जो है ब्लड को डिस्पोजल में ड्रॉन कर लेते हैं। इसी प्रकार से बेटा हम लोग देखेंगे, एक रेडियल आर्टरी होगी, दूसरा फीमोरल आर्टरी होगा जो ग्रोइन में पाया जाता है, जांघों के बीच में होती है, और उसका ब्रेकियल आर्टरी जो बाह में पाई जाती है। तो यहाँ तीनों साइड से हम जो है आसानी से एबीजी के सैंपल ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कलेक्शन ऑफ एबीजी ब्लड साइट। जो हम लोग एबीजी का ब्लड लेंगे सैंपल, उसका साइट क्या क्या मैंने अभी बता रखा है। सो यू शुड राइट इन योर कॉपी रेडियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी एंड ब्रेकियल आर्टरी। तो बेटा रेडियल आर्टरी दिस साइड प्रेजेंट होती है जो कि थंब की टुवर्ड होती है, तो आप रेडियल आर्टरी को आसानी से समझ सकते हैं। आफ्टर दैट फीमोरल आर्टरी व्हिच आर प्रेजेंट इन ग्रोइन, मतलब जंघों के बीच में बेटा, एंड ब्रेकियल आर्टरी व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द लेवल ऑफ एल्बो, बाह जिसको बोलते हैं। तो इस बाह के पास ये ब्रेकियल आर्टरी प्रेजेंट होता है। यहाँ से आप जो है आसानी से एबीजी का सैंपल ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एबीजी टेस्ट जब रिपोर्ट आता है तो उसके नॉर्मल रेंज क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी एब्नॉर्मलिटी को आसानी से पहचान सकते हैं या पता लगा सकते हैं। तो बेटा जो एबीजी आर्टेरियल जो पीएच होगा उसकी वैल्यू होगी 7.35 से लेके 7.45। इसी प्रकार पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा हमारे ब्लड में बेटा वो होगा 70 से 100 mm पर एचजी। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 45 mm पर एचजी। इसको आप पार्शियल प्रेशर लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर। उसके बाद बेटा देखेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है ब्लड में, दैट इज द 95 to 100%। These all are the data in normal range। और देखिए बेटा ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो हमको पता लगेगा कि बेटा 15 से 23% ऑक्सीजन जो है 100 ml ब्लड में मौजूद होते हैं। इसी प्रकार से बाइकार्बोनेट यू कैन फाइंड दैट कि 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ये नॉर्मल वैल्यू है, 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के बारे में। सोडियम का बेटा नॉर्मल रेंज होगा 136 से 146 मिलीमोल पर लीटर। पोटेशियम का 3.7 से 4.7 मिलीमोल पर लीटर। कैल्शियम का 2.2 से 2.7 मिलीमोल पर लीटर। बेटा यूनिट चेंज करके बात करें 4.3 से 5.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर एमजी पर डीएल की बात करूं तो 8.5 से लेकर 10.5 एमजी पर डीएल जो है कैल्शियम का लेवल ब्लड में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पीएच क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ऑक्सीजन सैचुरेशन, कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन या बाइकार्बोनेट क्या कहना चाहता है और इसका कैसे जो है प्ले होता है हमारे बॉडी में रोल। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।